सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं डेक्सोसोना इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके फुल डिटेल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मेडिसिन की नॉलेज मिलती रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो कि इसमें है आपका डेक्सोसोन इंजेक्शन, जो कि आपका 20 ml का होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो होता क्या है, डेक्सोसोना या फिर डेक्सोसोन जो इंजेक्शन है वो क्या होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन होता है या फिर ड्रग होता है। तो डेक्सोसोन इंजेक्शन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन कंटेनिंग डेक्सट्रोमेथासोन सोडियम फॉस्फेट। तो ये क्या करता है कि ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन है और इसमें डेक्सोमेथासोन जो सोडियम पाया जाता है। ओवरऑल बात करें हम तो इसमें डेक्सोसोन जो है ये इसका ब्रांड नेम है। और बात करें साल्ट नेम की तो इसमें आपका डेक्सोमेथासोन ये आपका साल्ट है और साथ ही साथ सोडियम फॉस्फेट है, जो कि ये दो आपका साल्ट मिलके बनाते हैं डेक्सोसोना इंजेक्शन को। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी यूजेस की। तो इसमें हम आपको यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशन सभी की बात करने वाले हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पे हमारे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करें यूजेस की तो ये क्या है कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव इफ़ेक्ट शो करता है। एक तरीके से ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो जाएगा और एक आपका इम्यूनो सप्रेसिव जो कि ये आपका ड्रग इफ़ेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो किस किस डिजीज़ में यूजेस किए जाते हैं इसके, तो उसकी बात करेंगे। तो ये आपके ट्रीटमेंट ऑफ वायरस कंडीशन सच एज एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको कोई एलर्जी रिएक्शन हो गया, जैसे कोई आप मेडिसिन ले लिए या फिर आप कुछ भी ऐसे खा लिए या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि कुछ वस्तुएं हैं या फिर कोई आपको धूल है, हवा है या फिर मिट्टी है, उससे अगर आपको एलर्जी है तो उसकी कोई एलर्जी है तो ये उस कंडीशन में आपको दिया जाता है, काफ़ी एलर्जी शो करता है। और जो दूसरा आपका है वो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर अपने हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से आप अस्थमा के पेशेंट को भी देते हैं। और कभी कभी रिमेटाइटिस एस्थेटिक्स में भी इसको दिया जाता है और स्किन कंडीशन में भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सीवियर पोजीशन हो जाता है तब, जैसे कि आपके एक्जिमा या फिर सोराइसिस है, काफ़ी भयंकर सोराइसिस हुआ है या फिर एक्जिमा हुआ है, तो उसमें डॉक्टर यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका आई इन्फ्लामेशन है। अगर आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम है या फिर आँखों में कोई प्रॉब्लम का मतलब स्वेलिंग हुआ है तो उसमें भी डॉक्टर यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट और ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका, अगर आपको पेट में अल्सर हो गया या फिर आपकी क्वालिटी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको ब्लड डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्लड डिसऑर्डर का मतलब एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो ये सब की प्रॉब्लम में भी इसको मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। जो आपका देखने वाले हैं इस लास्ट में हम देखेंगे डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके डोज क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको कैसे हम लेते हैं या फिर कैसे पेशेंट को दिया जाता है, तो इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले तो ये आईएम होता है, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है। तो इसको आप मस्कुलर भी दे सकते हैं और वेनस भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। और डोजेस की बात करें तो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। तो इसका जो डोजेस होता है वो पेशेंट के एज पर और वेट पे और पेशेंट के कंडीशन पे डिसाइड होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, एज अ मेडिकल स्टूडेंट होने के लिए आपके मोस्टली जानकारी के लिए बता दें तो टाइपिकली
4 to 12 mg डे फॉर एडल्ट के लिए दिया जाता है, मतलब 4 से 12 mg एडल्ट को दिया जाएगा, और 0.1 से 0.3 तक मतलब mg तक पर केजी पर आपको चिल्ड्रन को दिया जाएगा पर डे पर। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन आप डोज अपने डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से ही प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें, अपने से ना लें। लेकिन आप बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनकी बात करेंगे, तो उसमें दो आपको साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताएंगे और लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपका जो है कि पहला है कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आपको वेट गेन हो सकता है, मूड चेंजेस भी आने की चांसेस हो सकते हैं, इंसोम्निया निद्रा की शिकायत हो सकती है आपको, इंक्रीजेज एपेटाइटिस, तो एपेटाइटिस की भी आपको शिकायत हो सकती है। अब बात करें जो इसमें आपका लेस कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स शो करता है वो एडर्नल सप्रेशन हो सकता है, क्यूजिंग सिंड्रोम्स भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है, और ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है आपको, और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में अगर साइड इफ़ेक्ट्स शो करता है। हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, ग्लूकोमा की भी शिकायत आपको मोस्टली हो सकती है। लेकिन इससे अदर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको शो करता है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन को इस इंजेक्शन को लेना बंद करें, या फिर ऐसी साल्ट से कोई आप जिसमें मेथासोन है तो ऐसे कोई साल्ट है तो अगर उस टैबलेट को ले रहे हैं या फिर उस कैप्सूल को ले रहे हैं तो उसको लेना आप बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें बताएं कि आपको ये काफ़ी साइड इफ़ेक्ट शो कर रहा है तो आपकी मेडिसिन चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो दो चीज़ें हैं इसमें, प्रिकॉशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इसमें आपको फंगल इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन के जो मेडिसिन होते हैं और या फिर क्रीम होते हैं या फिर जो कुछ भी ऐसे आते हैं तो वो इस मेडिसिन के साथ या फिर इस इंजेक्शन के साथ नहीं दिया जाता है। या फिर आपको अगर लाइव वैक्सीन से कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन आप ले रहे हैं तो आप उसको ये प्रोमेथासोन जैसे साल्ट से आप दूर ही रहें, इस इंजेक्शन को उससे नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी अगर है आपको या फिर डेक्सोमेथासोन से अगर मतलब कि अगर आपको इस साल्ट से ही अगर एलर्जी है, अगर कोई प्रॉब्लम है इस साल्ट से ही, तो आप इसको ना लें बिना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनसे पूछ ले तो वो अगर आपको देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेक्सोमेथासोन जैसे साल्ट से अगर आपको एलर्जी है तो ना लें। अब बात करें यूज़ विद कॉजन, मतलब आपको ये आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा लेकिन आपको प्रिकॉशन को भी देखना है इसमें। तो प्रिकॉशन की बात करें तो इसमें अगर आपको डायबिटीज़ है तो इस इंजेक्शन को आप नहीं ले सकते, या फिर आपको हाइपरटेंशन है या फिर बीपी की कोई प्रॉब्लम है या फिर इसके आप पेशेंट है तो नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस अगर आपको हुआ है तो भी आप इस इंजेक्शन को नहीं ले सकते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या फिर आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। इस बातों को खास करके ध्यान आप रखिएगा। लेकिन अगर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से बोले, वो इसकी जगह आपको कोई दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं या फिर कोई दूसरा इंजेक्शन लगा सकते हैं आपको। अब बात करें इंटरैक्शन की कि भाई आप इस इंजेक्शन को ले रहे हैं तो किस किस ड्रग्स के साथ आप इस इंजेक्शन को नहीं ले सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब आप डेक्सट्रोमेथासोन तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मान लीजिए आप ले रहे तो अदर कोई मतलब एक साथ 2 कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन या फिर ड्रग या फिर इंजेक्शन आप नहीं ले सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बातें ध्यान रखनी है कि आप किसी भी पेशेंट को एक साथ 2 कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन नहीं चला सकती, वो काफ़ी डेंजरस और जानलेवा उनके लिए हो सकता है। अब सेकेंड बात करें जिसमें बारबीचूरेट है, तो बारबीचूरेट साल्ट कोई है या फिर कोई भी मेडिसिन है तो या फिर कोई टैबलेट है तो उसके साथ आप ये इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। से थर्ड आपका है फेंटोइन, ये इस साल्ट का भी अगर कोई है तो आप इस डेक्सट्रोमेथासोन या फिर
सोना इंजेक्शन को आप नहीं दे सकते हैं। वारफेरिन अगर इंजेक्शन, अगर कोई आप ऐसी इंजेक्शन दे रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन को उसके साथ नहीं दे सकते हैं। और एस्पिरिन कोई टैबलेट है या फिर मेडिसिन आप दे रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड हैंडलिंग की बात करते हैं। तो इसमें आपका जो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जिसमें आपका है प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड फ्रीजिंग, तो आपको इसे लाइट से और फ्रीज से प्रोटेक्ट करना है। और यूज विद इन द एक्सपायरी डेट, तो आपको यूज करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है। ये नहीं कि आपको एक्सपायर हो गई मेडिसिन तो आप इसको लगा दें। सो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बी फार्मेसी के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स या PDF चाहिए तो आपको मेरे इस चैनल पे मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।